बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सीएम की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा है कि सीबीआई के पास इस केस में गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल जेल में ही रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा है कि सीबीआई को आशंका थी कि ईडी के केस में केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। सिंघवी ने कहा कि जहां तक जमानत का सवाल है, केजरीवाल जमानत की शर्तों पर खरा उतरते हैं। इसके अलावा सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा कि इस केस में सीबीआई की एफआईआर 2 साल पुरानी है। अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें आरोपी केजरीवाल नहीं थे। अप्रैल 2023 में अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर बयान देने के लिए समन किया गया था और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल हुए थे। सिंघवी ने कहा कि बयान दर्ज करने के बाद 1 साल तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी गई। ईडी की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त सबूतों के साथ छेड़छाड़ अरविंद केजरीवाल या फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिंघवी ने पाकिस्तान में इमरान खान का भी हवाला दिया। कहा कि इमरान खान एक केस में 3 दिन पहले रिहा हुए। हर एक ने अखबार में ये पढ़ा, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारे देश में नहीं हो सकता है। सिंघवी ने हाईकोर्ट के अंदर भारत की और इस पूरे केस की तुलना पाकिस्तान से की है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिस तरीके से गिरफ्तार हुए हैं एक केस के बाद दूसरे केस में, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की तुलना करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये हमारे देश में नहीं हो सकता है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील इस वक्त पेश कर रहे हैं दलीलें हाईकोर्ट के सामने। जमानत याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी गई है। इस गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंघवी लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास इस केस के लिए गिरफ्तारी के लिए सबूत नहीं है। केजरीवाल जेल में ही रहे, सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। सिंघवी का कहना है कि सीबीआई को आशंका थी कि ईडी के केस में केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने यह गिरफ्तारी की है। सिंघवी ने कहा कि जहां तक जमानत का सवाल है, केजरीवाल जमानत की शर्तों पर खरा उतरते हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि इस केस में सीबीआई की एफआईआर 2 साल पुरानी है। अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं थे। इसमें अप्रैल 2023 में गवाह के तौर पर बयान देने के लिए समन किया गया था और इसीलिए अरविंद केजरीवाल उस पूछताछ में शामिल भी हुए थे। सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा है कि बयान दर्ज करने के बाद 1 साल तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत समझ नहीं आई, लेकिन अचानक ही ईडी की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल गवाहों को सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे। खैर, कोर्ट में सिंघवी ने क्या कहा है लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये हमने अभी आपको बताया कि सिंघवी ने पाकिस्तान से तुलना की है। इमरान खान केस में 3 दिन पहले रिहा हुए थे, बाद में इमरान को दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया गया और इसी के चलते ये हमारे देश में नहीं हो सकता है। सिंघवी ने ये बात कोर्ट में कही है। सिंघवी ने पाकिस्तान में इमरान खान का हवाला दिया है अपनी दलीलें पेश करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा कि जिस तरीके से इमरान खान एक के बाद एक केस में गिरफ्तार किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो हमारे देश में नहीं हो सकता है।